बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, स्नान का मतलब है शरीर की शुद्धि, थोड़ा सा ग्रहण की जो रेज हैं वो आपके शरीर पर व्याप्त ना हो। और दान का मतलब है जो आपकी यथाशक्ति है, जो गरीब हैं उनको कुछ दान दीजिए, खाने को दीजिए। तो उसका भी एक दान देने का मतलब है आपकी अपनी अंदर की प्रसन्नता। दान का मतलब ज़बरदस्ती नहीं कि दान देना ही अनिवार्य है, ये शास्त्र कहीं नहीं कहता है। स्नान आपका है, अगर आपका मन है तो स्नान कर लीजिए, नहीं गंगा जल छिड़क लीजिए। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो अभी अजय भामी जी ने कही है, ग्रहण काल, ये दोनों ही ग्रहण काल भारत के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। तो इन ग्रहणों में आप एक ही काम कर सकते हैं, चंद्रमा मनसो जाता। आप बैठ कर के एक आसन लगा करके उस समय प्रभु का आराधन करें। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपका जैसे कहा गया है कि हमारे यहाँ आर्णव मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको आता है उसी को अपने श्वास में लेकर के मन को स्थिर करें। मन, चंद्र ग्रहण में क्या होता, मन चंचल हो जाता है। आप देखें कि जो पागल होते हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं, उनका मानसिक विकार बढ़ जाता है। तो उन लोगों को लिए घर में शांतिपूर्वक नमः शिवाय का जप या कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो आपको कर लेना चाहिए। घर की शुद्धि के लिए आपके घर में ये वातावरण। दूसरी बात मैं कहता हूँ, घर के शुद्धि के लिए आपके घर के बाहर एक पारिजात का वृक्ष हो, आपका आंवला का वृक्ष हो। आंवला और पारिजात चंद्र ग्रहण में बहुत ही उपयोगी हैं। और इसके बाद तीसरा आता है बिल्वपत्र। तो बिल्वपत्र तो सब जगह लगता नहीं, लेकिन पारिजात भी आपके गमले में लग सकता है, आंवला भी लग सकता है। पारिजात तो साक्षात विष्णु ने जब अमृत मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में पारिजात, जिसको हिंदी में कहते हैं हर श्रृंगार, इसका पुष्प सफ़ेद और उसकी डंठल पीली होती है, तो वो हुआ था इंद्र, इसलिए भगवान ने इसको इंद्रलोक में रख दिया था, कहीं राक्षस इसका हरण न कर लें। अंत में वो, अब लक्ष्मी ने कहा कि मैं अपने पारिजात को चाहती हूँ, तो बोले देवी मैंने वहाँ रखा। जब वहाँ गई, वहाँ जाकर के उन्होंने इंद्राणी से पारिजात ला करके फिर नारद को उसको सौंपा। तो पूरे भारत में, विश्व में ये पारिजात नहीं होता, भारत के हर कोने में ये पारिजात होता है। तो ये पारिजात जैसे रक्षा कर रहा है, चंद्र ग्रहण भी आपकी रक्षा करेगा। आप मन को एकाग्र करके ध्यान कीजिए और यथाशक्ति दान की कोई वो ऐसा नहीं कि आपने दान नहीं किया तो आपके अंदर एक अंदर से परेशानी हो रही कि हम तो दान कर ही नहीं सके, तो वो नहीं है। मार्केटिंग का कुछ यहाँ संबंध नहीं है कि आप दान ही करिए। स्नान आपने नहीं कर सके तो आप गंगा जल छिड़क लीजिए, और नहीं है तो मानसिक, कहते हैं गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा स्मरणात् मुक्ति, उसका स्मरण कर लिए तो भी आपका स्मरण हो गया। और इसलिए ग्रहण काल में जितना एकाग्र हो सकते हैं आप, जितना आनंद में हो सकते हैं, जितना अच्छी तरह से मंत्र जाप कर सकते हैं। आपने पहले भी पूछा था, ग्रहण काल में अभी अजय भामी जी मेरे मित्र हैं, बैठे हुए हैं। इस ग्रहण काल में आप, जो भी व्यक्ति है जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहता है, वो मंत्र एक बार में एक माला 1000 के बराबर हो जाती है। इससे बड़ा ग्रहण काल का अच्छा उपयोग होगा और बहुत शांतिदायक होगा। तो चंद्र ग्रहण आपके मन के ऊपर असर न डाले और मन की शांति रहे, घर में कोई कलरव ना हो घर में। और 3 चीज़ें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जल, जीवन और जलवायु, जिसको कहते हैं जमीन। जल, जीवन, जलवायु। जमीन पर, भारत की ना जमीन पर असर होगा, जल पर थोड़ा असर हो सकता है कि मनसा क्योंकि ये ईटानगर में पहले दिख रहा है, तो जल के जो झरने हैं जहाँ बर्फ़ के कुछ हैं वो पिघलने लगेंगे, और पिघल करके निश्चित है कुछ कालों में, अब तो ये ग्रहण आएगा तो 10-15 साल जब भी आएगा, लेकिन इसके बाद जल का अभाव हो सकता है। तो जल को आप जितना संचयन कर सकते हैं, आप देखिए विश्व में जल के ऊपर सेमिनार हो रहे हैं, जल को बर्बाद मत कीजिए। ये जल आपका जीवन है। आपके शरीर में अगर जल की कमी हो जाए
तो भी कठिनाई है। तो जल का उपयोग कीजिए, वृक्षों की रक्षा कीजिए, पहाड़ों की रक्षा कीजिए, नदियों की रक्षा कीजिए। निश्चित है आपको ये ग्रहण आपके लिए उपयोगी होगा। विनोद जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद